दोस्तों, हमारे आज के जो दो गेस्ट हैं, सक्सेस इनका मिडिल नेम हो गया है। ऑफ कोर्स इन्होंने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं की है, लेकिन जो भी की है सक्सेसफुल रही है। और आसार ऐसे नजर आ रहे हैं कि इस शुक्रवार को रिलीज होने वाली फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, गोइंग बाय द लुक्स ऑफ इट, वो भी सक्सेसफुल ही होगी। तो फ्रेंड्स, लेट्स वेलकम आलिया सक्सेस भट्ट एंड वरुण सक्सेस धवन। वेलकम टू बॉलीवुड बिजनेस। अच्छा लगता है ना सुन के? अजीब लगता है। अजीब लगता है क्योंकि महेश नाम चला गया, डेविड नाम चला गया। But I think वो दोनों नाम भी, I mean those two names also mean that. Exactly. तो मैंने कुछ गलत नहीं किया। नहीं, I think it's बहुत जल्दी हमारे करियर में to get such a tag, but more than anything good we've come here towards the end of our promotion because एक चीज़ जो मैंने realize की है कि हम अभी क्योंकि business का we've started pushing it out there, numbers and this and that first day जो है, पर I spoke to my director last night and he said अरे यार वो सब भूल जा, लोगों को पिक्चर अच्छी लगनी चाहिए। So I think that is the most important thing कि लोगों को पिक्चर अच्छी लगनी चाहिए। Actually कहीं आप लोगों को भी ऐसे लगता है कि आजकल फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सारे लोग बिजनेस फिगर्स में इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि अच्छी है बुरी है कोई बात ही नहीं करता है। Correct. फिल्म को बिजनेस करना चाहिए। नहीं, ये दैट्स व्हाट आई कीप सेइंग कि लोग जो देखते हैं ना कि फर्स्ट डे कितनी ओपनिंग मिली, वीकेंड का कितना नंबर ला, वीकेंड के बाद क्या होगा, मंडे को क्या होगा, अगले हफ्ते क्या होगा, लाइक फिल्म दैट डजंट सस्टेन। मेरे ख्याल से यू कांट कॉल इट अ गुड फिल्म देन आफ्टर अ पॉइंट। अगर बस वीकेंड पे इतना पैसा हो गया तो अच्छा हिट है, इतना बड़ा वीकेंड है, उसके बाद क्या होगा? आई थिंक बहुत ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी पिक्चरें बहुत चली है, बहुत सारी हिट्स दी है, पर हिस्ट्री में हम उन्हें भूल जाते हैं क्योंकि उनके पिक्चरें मेमोरेबल नहीं थे। ऐसे एक दो एक्टर हो गए हैं, ऑब्वियसली मेरे हिसाब से मुझे वैसा नहीं बनना है। जिस तरीके के पिक्चर करे वो लोग रिमेंबर करे एंड वो ऐसे पिक्चरें हो जो अपने बच्चों को आगे फ्यूचर में दिखाए और बोलो कि ये पिक्चर देखो, ये अच्छी पिक्चर है। I mean, that's it. तो मतलब यादगार फिल्मों के साथ जुड़ना आप दोनों का लक्ष्य है? डेफिनेटली you want to be remembered by your films, क्योंकि जब मैं हमेशा कहती हूँ कि when you walk into a room, जो भी आपको देख रहे हैं, when you आप ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे हो, वो आप अपने फिल्मों के साथ अंदर चलो, तो आपकी फिल्म्स रिमेंबर्ड हो। जैसे अगर आप शाहरुख खान को देखोगे यू विल थिंक DDLJ, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, डर, एवरीथिंग, ही वॉक्स इन विथ हिज फिल्म्स। तो आई फील हमें भी वही गोल अचीव करनी चाहिए। तो आप लोग फिल्म्स खुद अपने आप से सिलेक्ट करते हैं या करण जौहर आपको गाइड करते हैं, जो आपके मेंटोर रह चुके हैं, आपके फादर गाइड करते हैं, या फिर इट इज कम्प्लीटली योर डिसीजन? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आप लोग फिल्म साइन करते हैं तो ये जहन में रखते हैं कि दिस वुड बी रिमेंबर्ड और दिस वुड बी लव्ड बाय द ऑडियंस। क्या पैरामीटर्स ध्यान में रखते हैं? एक तो ऑब्वियसली कि जो कैरेक्टर है वो रेपिटेटिव ना हो और चैलेंजिंग हो थोड़ा, देन जो स्टोरी हो, जो निर्देशक है, प्रोड्यूसर है, ऑल दीज थिंग्स कम इन, बट मोर देन एनीथिंग ये कि ये एक अच्छी पिक्चर होगी, इट विल बी अ गुड सिनेमैटिक जर्नी फॉर द ऑडियंस। और करण जौहर तो कभी भी कुछ जोर नहीं डालते। इनफैक्ट आई कैन से, आई विल से इट ऑल्सो कि मैंने एक दो पिक्चरों को ना भी कही है और उन्होंने मुझे आके फिर हग भी किया एंड ही सेइंग दैट he doesn't want to force his views on a person. He says I might make this film tomorrow with someone else, but तुम्हें जो लगता है सही है तुम्हारे लिए वो सही है। He's like one of the most, I think he's a very new age modern producer. Very few people are there like him in this industry. आलिया आप? नहीं, आई फर्स्टली तो मैं प्योरली अपनी इंस्टिंक्ट से जाती हूँ। आई एज अ ऑडियंस, अगर मुझे लगता है स्क्रिप्ट पढ़ते हुए या नरेशन सुनते हुए, अगर मैं एज एन ऑडियंस ये फिल्म देखना चाहूँगी, that will instantly connect, तो I go on that, and obviously as he said, repetitive character, कुछ difference हो, variety, all those things, और मैं क्वांटिटी पे नहीं जाती हूँ, क्वालिटी पे ज़्यादा जाती हूँ। तो आई डोंट वांट टू बी इन एवरी फ्रेम, पर मेरा कैरेक्टर या मेरा पार्ट इट डजंट अफेक्ट द फिल्म इन एनी वे, वो मैं नहीं चाहूँगी। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे कैरेक्टर, जो भी मेरा रोल हो, एक डिफरेंस लाए इन द स्टोरी लाइन और इन द स्क्रिप्ट, मेक्स अ डिफरेंस एज अ कैरेक्टर इन सम वे। तो वो ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। एंड मैं अपना डिसीजंस अपनी खुद के टर्म पे बनाती हूँ। आई डोंट आस्क माई मदर और माई फादर, बट डेफिनेटली अगर कोई प्रॉब्लम होगी फिल्म को लेके, कुछ डाउट हो, तो करण इज ऑलवेज समबडी दैट आई कैन गो टू, क्योंकि वो बहुत ही आई फील वो भी अपने इंस्टिंक्ट से ही जाते हैं, और अब तक का भी जो भी फिल्म व्हाटएवर आई हैव डन टिल नाउ, हम हमेशा एक ही पेज पे रहे हैं कि वी शुड डू द फिल्म। देयर इज नेवर बीन अ डिफरेंस इन थॉट, तो वो दैट गिव्स मी अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट। आई थिंक सेम फॉर मी। हम दोनों यहाँ बैठे हैं उनके वजह से, हम लोग जो भी है आज फिल्म इंडस्ट्री में उनके वजह से, बिकॉज ही पुट हिज हैंड ऑन अस एंड थॉट दैट वी कैन डू समथिंग। सो आई थिंक इन दैट सेंस
full credit has to go to one person and that's him. वरुण, आपकी जो इंट्रोडक्शन हुई आलिया के साथ ही हुई, लेकिन साथ में एक कोस्टार और भी थे, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसकी वजह से ऐसे लगता नहीं आपको कि बहुत लेंस लेके पब्लिक एंड मीडिया बैठी है कि सिद्धार्थ की फिल्म चल गई तो वरुण की कितनी चलेगी, वरुण की अगर चल गई तो सिद्धार्थ विल ओवरटेक। ये जो रेस आप लोगों के माइंड में शायद ना होगी, लेकिन मीडिया क्रिएटेड रेस है जो कि अब पब्लिक के माइंड में भी आ गई है, कि अच्छा सिद्धार्थ की फिल्म ने इतना किया तो वरुण इज अहेड और सिद्धार्थ। दैट क्वेश्चन इज कॉन्स्टेंटली आस्क्ड टू अस। आई एम श्योर आपके पास भी ऐसे सवाल उठाने वाले लोग आते होंगे। कोमल सर, बट ये स्कूल से चला आ रहा है, ये आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ स्कूल में भी होता है, सबके साथ होता है। आपका अगर दोस्त बहुत अच्छा स्टूडेंट है, अरे तेरे दोस्त ने इतना किया, तूने कितना किया, वो फर्स्ट आया, तू सेकंड क्यों आया। ऐसे स्कूल में होता था, आपके घर वाले बोलते थे बड़े भाई के साथ योर टीचर्स करते ना हमेशा, योर आपके जो बड़े भाई थे ये क्लास में थे, उन्होंने बहुत अच्छा किया, अब आप कैसे करोगे। तो ये इट्स मेंटालिटी, इट्स और ये हमेशा से रहा है बचपन से। तो मैं बचपन से, जब प्रोफेशनल बातें होती है, डज इट इरिटेट यू? और मैं बचपन में जिस तरीके से डील करता था ना, मैं अभी भी उसी तरीके से डील करता था। कैसे डील करते हैं? That's it. एक कान से सुनो, दूसरे कान से बाहर निकालो। बिकॉज आई थिंक जो मेरे लिए फ्रेंडशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिलेशनशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं एक पिक्चर इमोशनल तरीके से करता हूँ। आई लव फिल्म्स, आई कम फ्रॉम अ होम दैट वर्शिप सिनेमा। सही बात है। तो मेरे लिए जस्ट टू बेस अ फिल्म ऑन नंबर्स इज अ रॉन्ग थिंग। एंड माई फादर टोल्ड मी दिस रिसेंटली दैट एक एक्टर का टच होना चाहिए पिक्चर में। जब एक एक्टर पिक्चर करता है, वो टच आना चाहिए, अरे दिस एक्टर हैज डन दिस मूवी। वो पिक्चर जो भी करे, लाइक गोविंदा, दे वर मच बिगर स्टार्स देन हिम ड्यूरिंग हिज पीरियड। पर जब गोविंदा पिक्चर करता था, लोग बोलते थे ये तो गोविंदा ही कर सकता है, ये कोई भी दूसरा एक्टर नहीं कर सकता। सो ही ऑलवेज pushes me to have that personal touch in my films that I have done. We being newcomers also, जैसे जब आपको एक अप्रिसिएशन मिलता है और जब कोई लव मिलता है, वट एवर वी आर फीलिंग राइट नाउ, क्योंकि हमने ये पिक्चर ऐसे चूज किया है, द फिल्म हैज कनेक्टेड विद द ऑडियंस। जो भी फिल्म हो, तो हम ये समझते हैं दैट द ऑडियंस राइट नाउ, हमारी नई जनरेशन वट एवर, वो लोग अभी इंटेलिजेंट हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ चूजिंग स्क्रिप्ट। वो भी चूजी बन गए, उन्हें अच्छी फिल्म देखनी है। ये नहीं कि अच्छा ठीक है, अच्छा फिल्म नहीं था, ठीक है फिर से देखेंगे। इट्स नॉट दैट। नाउ दे बिकम वेरी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, आजकल लोग फोन पे पिक्चर देख सकते हैं, और फोन पे सारा रिव्यू मिल जाता है, ट्विटर पे अच्छा नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम, ऑल ऑफ दैट, तो आई फील के पीपल हैव बिकम वेरी चूजी एंड पिकी विद डूइंग विद फिल्म।